नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं आपके साथ चंदन। देश के कई महान पुरुषों का आज जयंती है। सबसे पहले हम आपको बता दें, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आज ही जयंती है और इस मौके पर कई जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरी, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती है और इस मौके पर भी पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और तीसरी हम बात कर लें अगर बिहार के सिवान की, तो सिवान में जनसंघ को स्थापित करने वाले, ऐसा कहा जाता है, पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन तिवारी की आज जन्म दिवस के मौके पर सबसे पहले एटीएन लाइव उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। कई महापुरुषों के आज जयंती के मौके पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं बिहार के सिवान जिले में। अन्य जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए तमाम जो गाइडलाइंस है उसका ख्याल रखते हुए और इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे और बड़ा दिन यानी कि आज प्रभु यीशु मसीह का भी आज ही जन्म दिवस है। और इस मौके पे भी चाहे वो गिरजाघर हो या फिर और भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर क्रिसमस की धूम मची हुई है। हम बात करते हैं जनार्दन तिवारी की। स्वर्गीय जनार्दन तिवारी का जो इतिहास रहा है, काफ़ी कहा जाता है कि किसान के परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने जनसंघ की स्थापना सिवान में की थी। उस दौर में एक एक लोगों को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था। और आज भले ही स्वर्गीय जनार्दन तिवारी हमारे आपके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें तमाम लोगों को सताती है। उनके कार्यों को लोग बार बार याद करते हैं। कहा जाता है कि जनार्दन तिवारी एक बहुत ही कर्मठ और बहुत कड़े मिजाज के व्यक्ति थे, लेकिन उनका निधन हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि उनके निधन के पूर्व से इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, जिसको लेकर के उन्होंने दम तोड़ दिया। और आज उस महापुरुष के जयंती को लेकर के उनके गांव आँखोपुर में उनका जो स्मृति जो भवन बना हुआ है, वहां पर उनकी प्रतिमा पर तमाम नेतागण पहुंचे और माल्यार्पण किया, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन क्या आज जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो आज स्वर्गीय जनार्दन तिवारी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? क्या उनके छोड़े गए कार्यों को पूरा कर रहे हैं? शायद नहीं। इसके पीछे का कई कारण भी है और शायद कोई व्यक्ति चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन स्वर्गीय जनार्दन तिवारी नहीं हो सकता। आज उनके जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तमाम नेतागण पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने पुष्प अर्पित किया, माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पौत्र राहुल तिवारी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उन्हीं के द्वारा सब कुछ किया गया था। जनार्दन तिवारी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही मुखर व्यक्ति थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी अच्छे संबंध उनके थे, या फिर जो भी जनसंघ के बड़े या छोटे जो भी नेता थे उनसे अच्छे खासे उनके मधुर संबंध थे। और उसको लेकर के बहुत ही कम समय में स्वर्गीय जनार्दन तिवारी ने एक अपनी अमिट छाप छोड़ रखी थी, अपनी पहचान बना रखी थी कि किस तरीके से उस विकट परिस्थिति में भी
उन्होंने भाजपा का झंडा लहराने का काम किया सीवान की धरती पर। और आज उस महान पुरुष की जयंती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, जो कि एक एक यादें जनार्दन तिवारी के लिए अगर हम आप अपने बीच उतारे तो काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात होगी। बहुत संक्षेप में उनकी जीवनी के कुछ प्रकाश आप तक हम पहुंचाए हैं। हालांकि इस पे हम बात भी करेंगे, जनार्दन तिवारी जी के परिवार के लोगों से भी बातचीत होगी, पूरी उनकी जीवनी के बारे में ही बताएंगे। एक टूटी फूटी मकान में जो रहते थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। शायद उस तरह का नेता आज नहीं हो सकता। आज अगर एक मुखिया कोई व्यक्ति बन जाता है तो लग्जरी गाड़ी में घूमने लगता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी होने लगती हैं। लेकिन जनार्दन तिवारी सिर्फ एक कोठरी में रह करके और जनता की सेवा करते थे। उनकी ठेठ भाषा ही उनकी पहचान थी। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था किसी काम को लेकर के तो शायद वो वापस नहीं आता था जब तक जनार्दन तिवारी उनके काम न कर दे। और बिल्कुल ठेठ भोजपुरिया अंदाज से, चाहे वो अधिकारियों के पास संपर्क साधना हो या फिर किसी के पास, जनता की समस्या का निदान निकालते थे। और इसीलिए आज जनार्दन तिवारी को पूरा सीवान याद रखता है। आज इस जयंती के मौके पे हम भी उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सत सत नमन करते हैं। नमस्कार। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।